ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज एक और नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज साल का आखिरी रोज है, लोग नए साल को खुशामदीद कहेंगे, कुछ कहने की तैयारियों में हैं। तो उम्मीद करता हूं और दुआगो भी हूं कि तमाम लोगों का जो आने वाला नया साल है वो एक अच्छा साल साबित हो तमाम लोगों के लिए। आज के वीडियो लाग में बड़ी खबर ये है कि आज उसी पे डिस्कस करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो हुक्मरान जमात है या आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, इसमें कुछ नई नई बातें होना शुरू हो चुकी हैं जो चूँकि 5 माह आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुकम्मल होने को जा रहे हैं और 5 माह में क्या खोया, क्या पाया, क्या हो रहा है। अब अंदरूनी सेटअप में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, अब आपको आज की जो अहम खबर है इस पे आज बड़ी डिटेल डिस्कस करूँगा, गुफ्तगू करूँगा। तर्जमान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाती तर्जमान जो सदर हैं PTI के, सरदार तनवीर इलियास खान, जो सीनियर वज़ीर भी हैं, उनके जो तर्जमान हैं उनकी तरफ से इम्तियाज़ ताहिर, जिनका ताल्लुक़ बाग से है, उन्होंने गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ और ख़ासे एतराज़ात उठाए, ख़दशात का इज़हार किया और तनकीद का निशाना बनाया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को। और साथ ही साथ उसमें एक जो अहम बात ये देखने में आई कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की भी तारीफ़ कर दी। थोड़ा सा पस मंज़र में आपको लिए चलता हूँ। जब PTI में सरदार तनवीर इलियास खान की आमद की खबरें चल रही थी कि वो आज़ाद कश्मीर में PTI को ज्वाइन करने वाले हैं, यानी तकरीबन 1 साल पहले, तो उस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी रजिस्ट कर रहे थे कि वो PTI को ज्वाइन ना करें। इन दोनों के माबैन इख्तलाफात इस कदर बढ़े कि वो मीडिया की जीनत भी बनते रहे और मीडिया ट्रायल भी हुआ। तो फिर क्या हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे सरदार तनवीर इलियास, तो वो सीनियर वज़ीर बन गए, पार्टी ने उन्हें सदर भी बना दिया। और फिर बैरिस्टर सुल्तान साहब भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे तो उन्हें पार्टी ने सदर रियासत बना दिया। अब आज की सियासत की बड़ी खबर ये है कि दोनों के दरमियान जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों के दरमियान बर्फ़ है जो वो पिघल रही है और इख्तलाफात हैं जो वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो कैंप यानी सरदार तनवीर इलियास खान का कैंप बैरिस्टर सुल्तान समेत उनके कैंप को लाइक नहीं करता था और बैरिस्टर सुल्तान के कैंप में भी सबको पता है कि रेजिस्टेंस थी उनके लिए, वो उनको पसंद नहीं करते थे। एक तो ये बताया गया कि टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है और मुस्तकबिल में ये बातें जो हैं वो गर्दिश करवाई जा रही हैं कि दोनों की मुलाकात जो हो सकती है और इस एजेंडे पे हो सकती है कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इक़दामात के हवाले से एहतजाजन इकट्ठे होंगे। तो हालात को खुशगवार भी किया जा रहा है, जैसा कि इम्तियाज़ ताहिर जो कल तक उसी कैंप में हैं, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को वहाँ से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन अब उसी कैंप से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के लिए जो नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जा रहा है। ये छोटा सा क्लिप है इम्तियाज़ ताहिर का, इसको ज़रा आप भी सुनिए कि किस तरह से वो क्या कह रहे हैं सदर रियासत के हवाले से भी। और एक गुजारिश और भी करता चलूँ कि सुल्तान महमूद चौधरी साहब का आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने में भी एक किरदार है और ख़ुसूसन साउथ बेल्ट के अंदर उनका बड़ा किरदार है और उनकी वजह से भी हमें एक मुनासिब तादाद में पार्लियामेंट में लोग उनकी वजह से पहुँचे हैं। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो उसका मैं जवाब जो है देने के लिए तैयार हूँ। मैं सरदार साहब के साथ एक रज़ाकाराना तौर पे काम करता हूँ और अगर मेरी तर्जमानी के हटने से अगर कोई निज़ाम ठीक हो सकता है तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मैंने गुजारिश की है, ये गुजारिश बतौर एक सियासी कारकुन की थी और अब भी ये कर रहा हूँ कि हमें जो है वो एक पेज पर होना होगा और वज़ीर-ए-आज़म को सोलो फ्लाइट से ग्रेस करना होगा। आपने इस क्लिप को सुना। अब थोड़ा सा माजी में जाता हूँ। जब सरदार तनवीर इलियास खान सीनियर वज़ीर बनाए गए तो वो उनके कुछ खदशात थे। वो अपने ग्रुप के मुतअद्दिद अरकान समेत काबीना के मुतअद्दिद इजलासों में शरीक नहीं हुआ करते थे। काबीना के इजलास हुआ करते थे, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के घर गए और उसके बाद सरदार तनवीर इलियास खान के साथ उनकी को मामला तय पा गए तो सरदार तनवीर इलियास खान अपने ग्रुप समेत काबीना के इजलासों में जाना शुरू हो गए और ख़बरें जो प्रिंट मीडिया में शाया होती थी
कि हमारी मुकम्मल सपोर्ट वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ है और हम वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। तो जो खड़े थे तो आज क्या हुआ? अब पीडीए में, पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जो मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में जिक्र किया था कि उस पर खदशात का इज़हार किया गया था, वहाँ के लोकल जो रहनुमा हैं, साबिक टिकट होल्डर्स हैं, उनका कहना था कि उनके मनपसंद बंदे लगाए जाएँ या जो नज़रियाती लोग हैं वो लगाए जाएँ। यही चाह रहे थे कि पार्टी के सदर भी, लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वहाँ से सरदार अरशद नियाज़ी को तैनात कर दिया और फिर ये हुआ कि जो कहा जा रहा है कि इख्तलाफात हैं जो वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कि वज़ीर आज़म मुशावरत नहीं कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हमें गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया है तर्जमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के, डायरेक्टर जनरल हैं लिबरेशन सेल आज़ाद जम्मू कश्मीर के, जनाब इरशाद महमूद साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम कहूँगा इरशाद साहब आपको। बहुत शुक्रिया जनाब। इरशाद साहब, ये क्या हो रहा है आपकी हुकूमत में? 5 माह में ही चीज़ें इधर से उधर होना क्यों शुरू हो गई हैं? देखिए, कोई ऐसा जितना आपने बड़ा चढ़ा के अपने इंट्रो में बयान किया है जी, इतना कुछ नहीं हो रहा है। छोटी मोटी कुछ इख्लाफात और इख्लाफी राय रहता है। जैसे आपने कहा कि पीडीए के ऊपर कुछ बात थी, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने जवाबदेही अख्तियार था, उन्होंने अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए एक अपॉइंटमेंट कर दी अरशद नियाज़ी साहब की। ठीक है। पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं वो भी जाहिर है कि पार्टी के कारकुनान और दूसरे जो लोग हैं उनके मफादात का और उनके एडजस्टमेंट की कोशिशें करते हैं, उस हवाले से बात करते हैं। तो सच कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ पे राय होता है मुख्तलिफ उमूर पे, और फाइनल जब डिसीजन हो जाता है तो सारे लोग उस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया, उन्हीं की वजह से वो वज़ीर आज़म बने। आपके इल्म में है कि वो पार्टी के सदर भी नहीं थे और ना ही वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। लेकिन अच्छा इरशाद साहब, पाकिस्तान जो जी ठीक है, यही बात प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, उन पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एतमाद का इजहार किया, पार्टी के जो पाकिस्तान में सरबराह हैं। अब क्या तो इस वजह से मशावरत छोड़ देंगे? जिम्मेदारी दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को आज़ाद कश्मीर का सदर बनाया, उनकी मर्जी से वो बने। सीनियर मिनिस्टर बने तनवीर रियाज साहब और फिर बाद में पार्टी के सदर भी बने। तो ये एक हमारा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट चल रहा है 5 माह से, इंशाल्लाह आगे भी यही चलता रहेगा। छोटे मोटे कुछ इश्यूज पैदा होते रहते हैं और उनको हम मशावरत से और आपस में बातचीत के जरिए सॉल्व करते रहे। पहले अच्छा ये बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एतमाद हासिल है प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को, लेकिन कारकुनों का ये कहना है कि मशावरत नहीं की जा रही, यानी वुज़रा का ये कहना है कि मशावरत नहीं की जा रही। यानी वो जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर माजिद खान की रेजिस्टेंस थी चेयरमैन CBR पे, आपकी जो एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के मकबूल गुजर साहब, वो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से उन्होंने एतराज़ात उठाए, असम्बली में बात की। जैसे अब बात चल रही है, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आपने बनाए गवर्नमेंट ने, वो कह रहे हैं कि उनकी मराद का मामला है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मीरपुर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पे मकामी मेंबर असम्बली वहाँ पे नहीं थे, यासर सुल्तान नहीं थे, वहाँ से चौधरी अरशद हुसैन इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर वो नहीं थे, इस्तकबालिया में पार्टी के कारकुनान नहीं थे। तो क्या अकेले ही सोलो फ्लाइट करने का प्लान है गवर्नमेंट का, कारकुनों को अपने साथ नहीं मिलाना या जो मेंबर असम्बली उनको राब्ते में नहीं रखना? असम्बली जो है किसी वजह से नहीं आ सके, कारकुनान से मुशावरत भी हो रही है। और मैं आपको ईमानदारी से ये बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस आज़ाद कश्मीर में जो आज खुला हुआ है, इतना पहले कभी नहीं खुला हुआ था। जितनी एक्सेस आज कारकुनान को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तक है, इतनी पहले कभी नहीं थी। किसी जमात ने भी इतने कारकुनान को एक्सेस नहीं दी है। मैं खुद देखता रहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नियाज़ी जो है वो सुबह 8-9 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक लोगों से मिलते हैं। उनमें पूरे दूर दराज से जो कारकुन आए हुए हैं, पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं उनसे भी मिलते हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं उनके लिए तो 24 घंटे 24/7 वहाँ दरवाजे खुले रहते हैं और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की भी ठीक है। तो ये कहना कि कहा से मशावरत नहीं हो रही, ये बिल्कुल गलत है। कारकुनान के
मुशावरत होती है। कारकुनान के लिए प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे खुले हुए हैं, कश्मीर हाउस खुला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और जो रेजिडेंस है हर जगह कारकुनान का एक जम्मे गफीर रहता है। तो जो लोग अच्छा, जिसपे अरशाद साहब मैं जिस पे बात करना चाह रहा था, मुझे एक आधे सेकंड बात करने दीजिए। देखिए, अब ये है कि वो आपने मुहावरा सुना होगा कि एक अनार 100 बीमार। तो किसी भी पोजीशन पे जब किसी एक साहब या साहिबा को नामजद किया जाता है तो उसके बाद जाहिर है कि बहुत सारे दूसरे लोग जो डिप्राइव हो जाते हैं, जो नहीं रहते, वो एहतजाज भी करते हैं या एतराज करते हैं। तो वो उनका राइट भी है, पॉलिटिकल राइट भी। हमने इसका एक इलाज निकाला है, वो ये है कि इंशाअल्लाह अगले चंद माह के अंदर आजाद कश्मीर में लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे। आप देखेंगे 4-5 हजार लोग उन लोकल बॉडीज इलेक्शन में इलेक्ट होके तो आएंगे। वो जिला काउंसिल, टाउन कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेशुमार ऐसे मौके पैदा हो जाएंगे सियासत के भी और इंतजामिया चलाने के भी, जिनमें हमारे कारकुन भी एडजस्ट होंगे, दूसरे जीतने वाले भी एडजस्ट होंगे। तो ये बड़ी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट की आजाद कश्मीर के सियासी वर्कर्स के लिए, और इससे आप देखेंगे कि आजाद कश्मीर का सियासी कल्चर भी बदलता है। तो हम देखिए कितनी निशस्त सीटें होंगी जो एडजस्टमेंट जिन पे हो सकती है, या कितने ओहदे हैं, ये सारे मिला जुला के आप देखिए 100-150 ओहदा भी नहीं बनेगा। तो जाहिर है कि उनमें वैसे भी बल्दिया वाले ओहदे तो अभी सारे बैन हैं, उन पे किसी पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही। इसलिए कारकुन भी हौसला रखें, लीडरशिप भी हौसला रखें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आजाद कश्मीर में सूरत हाल बहुत तेजी से बहुत बेहतर होगी। अच्छा, ये इम्तियाज ताहिर हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, आपने भी एक आज मैं खबर देख रहा था कि वो तर्जमान नहीं है, वो ज़ाती तर्जमान है, तो वो पार्टी सदर के तर्जमान है ना, यानी क्या इम्तियाज ताहिर जो बात कर रहे हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि पार्टी सदर की जो मशावरत या उनकी रजामंदी शामिल नहीं हो सकती? देखिए, हमारी थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर से मीटिंग हुई थी गवर्निंग बॉडी की, और उसमें जो भी मामलात थे, जो इश्यूज थे, जो इवन चैलेंजिंग किस्म के इशूज थे, वो भी सारे ज़ेरे बहस आए थे। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने ख्यालात का और अपने बहुत सारे जो उन्होंने कोशिशें की हैं उनके बारे में भी गवर्निंग बॉडी को एतमाद में लिया, और गवर्निंग बॉडी ने जो तजावीज़ पेश की सरदार तनवीर इलियास साहब जो हमारी पार्टी के सदर हैं उनकी सरबराही में, उनको कबूल भी किया। बाकी जो हमारी पार्टी का जो सिस्टम है उसमें पार्टी में जो सेक्रेटरी इत्तलात होते हैं उन्हीं को पार्टी का तर्जमान समझा जाता है। वही सरकारी यानी ऑफिशियल जो पार्टी के बयानात हैं या पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करने के मुजाज होते हैं, कोई दूसरा शख्स नहीं। उसके अलावा जो कोई भी अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहे वो कर सकता है, चाहे वो पार्टी का कारकुन हो या ना हो। लेकिन ये कि मैंने ये भी कहा था कि ये मुनासिब नहीं है कि पार्टी सदर का नाम इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ठीक है, जो आपने कहा है। अब ये भी बातें, चूंकि आप क्या समझते हैं, मुशावरत वुज़रा से भी चल रही है, ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का मामला चल रहा है कि उनकी मराद का इशू है, महकमा जात के हवाले से जो इतराज़ात थे वुज़रा के, क्या हुकूमत वो भी दूर कर रही है? देखिए, इतराज़ात तो एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। मैं आज कश्मीर हाउस में था, मैंने वहाँ कम से कम 4-5 बुजुर्ग को आज मिलते हुए देखा। कल भी मैं कश्मीर हाउस में था, कल भी मैंने 4-5 बुजुर्ग वहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हुए देखा। तो वुज़रा तो मुसलसल राब्ते में है, मुलाकातें भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, टेलीफोन पे भी राब्ते में है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह का जो तासुर जो है ना वो क्यों पैदा किया जाता है कि वुज़रा के साथ मुशावरत नहीं। वुज़रा तो ज़ाहिर है कैबिनेट है। माजिद खान साहब की भी आज बड़ी तफसीली और तवील मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से। दीवान साहब भी थे, चौधरी रशीद साहब भी थे, हजरत सादिक साहब की कल मुलाकात हुई, मैं वहाँ मौजूद था। इसी तरह चौधरी इकबाल साहब की हुई और बेशुमार लोग। मैं ज़ाहिर को मुलाकातों का ट्रैक तो नहीं रखता, लेकिन मैं वैसे बात आपको बता रहा हूँ। तो बेशुमार लोग आते हैं, बेशुमार लोग मिलते हैं रेगुलर प्राइम मिनिस्टर से, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, पीडीए के मामले पे आप क्या समझते हैं? मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। पीडीए के मामले पे जो अभी चेयरमैन तैनात हुए, इस पे एक पेज पे खड़ी है पार्टी सदर और जो प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, पार्टी सदर साहब का अपना एक मौक़िफ़ था और उसका उन्होंने इज़हार भी किया और उन्होंने सजेशंस भी दी रावला कोर्ट पीडीए के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सरदार अरशद नियाज़ी साहब को पीडीए रावला कोर्ट का
चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है और ये सारी पार्टी के लिए अब जाहिर है कि हतमी फैसला है। और मेरा ख्याल है कि हमारे पार्टी सदर भी जो है इसको कोई दिली से कबूल कर लेंगे। उनका भी मेरे इल्म में नहीं, लेकिन अरशद न्याजी साहब को यकीन उन्होंने भी जरूर। अच्छा, अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जैसे मैंने इंट्रो में बयान किया कि प्रेसिडेंट स्टेट और प्रेसिडेंट पार्टी इनके बैकडोर राब्ते चल रहे हैं आपस में, ये कहीं दोबारा नहीं पहली मर्तबा इकट्ठे होना जा रहे हैं। अच्छी बात है। जाहिर है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब पार्टी के सदर हैं आजाद कश्मीर की तरफ से, पहले पार्टी के सदर भी रहे हैं। तनवीर इलियास साहब जो हैं वो आजाद कश्मीर में पार्टी के सदर हैं, दोनों सीनियर रहनुमा हैं। उनके दरमियान बातचीत हो, बैक डोर पे हो, फ्रंट डोर पे हो, जैसे भी हो, ये तो एक अच्छी बात है, खुशी की खबर है। अच्छा, ये आपके लिए खुशी की खबर है, हुकूमत के लिए? जी, जाहिर है कि हमारी पार्टी के लीडर जिनके दरमियान कुछ रंजिशें हों, अगर वो शीर व शक्कर हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। और नहीं, अच्छी बात है आपकी। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया इरशाद महमूद साहब आपका। जी, ये थे इरशाद महमूद, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और डीजी लिबरेशन सेल। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इन दिनों में जो बड़ी खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर सरदार तनवीर इलियास खान और पाकिस्तान तहरीक आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का बैकडोर राब्ता शुरू हो चुका है। दोनों के दरमियान रंजिशें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इसमें एक मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं जो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक। तो अगर ये रंजिशें ख़त्म होती हैं तो दोनों एक प्लेटफार्म पे आते हैं, अगर उसकी बुनियाद ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से अदम मुशावरत पार्टी से और रियासत के सदर से, तो फिर सियासी तजिया नगारों के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के लिए फ्यूचर में ये मसाइल पैदा कर सकते हैं दोनों इकट्ठे होकर, चूँकि दोनों के पास इलेक्टेबल्स का, वुज़रा का एक बड़ा ग्रुप, दोनों के पास एक ग्रुप है। लेकिन अगर महज ये खबर है, जैसा कि माजी में भी सरदार तनवीर इलियास खान ने एक तजुर्बा गुजरा है कि वो नाराज़ थे फिर राज़ी हो गए थे, अगर ये जस्ट खबरें गर्दिश करवाई जा रही हैं एक का रब्ता करके, ये प्रेशर डलवाया जाए, प्राइम मिनिस्टर को प्रेशराइज किया जाए कि ये उधर मिल जाएंगे, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ग्रुप्स, तो मेरे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर मान जाएं तो मे भी सरदार तनवीर इलियास खान के अगर मामला ठीक हो जाएं तो वो दोबारा राज़ी भी हो सकते हैं। लेकिन ये खबरें हैं, अब आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त।